सियासत में फितने की गुंजाइश नहीं होती, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ तोड़ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में तहरीक इंतशार ने फसाद बर्पा किया। फसादी अपने साथ हथियार और बंदूकें लेकर आए थे। केपी हुकूमत ने सूबे के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। रेंजर्स के जवान और पुलिस एहलकार शहीद हो गए। ये मुल्क दुश्मनी में दुश्मन से भी आगे बढ़ गए। हालात कंट्रोल करने में ताउन पर आर्मी चीफ और खुफिया एजेंसीज का मशकूर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कल भी कहा, आज भी कहता हूँ, कोई एक लाश दिखा दें अगर अमवात हुई हैं तो नाम सामने लाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चैलेंज। कहा, अगर गोली चली हो तो ये पूरी दुनिया में बावेला कर देते। इस्लामाबाद की सूरत हाल से अदालतों को आगाह करेंगे। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। रिहाइश के लिए NOC लेना होगा। मोहसिन नकवी ने पिम्स अस्पताल में ज़ख्मी एहलकारों की अयादत की। धरना एक तहरीक है जो बानी के कहने तक जारी रहेगा। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर का ऐलान। कहते हैं, बानी PTI की रिहाई तक आज़ादी की तहरीक जारी रहेगी। हम पर तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी सिक्योरिटी फोर्सेस को जवाब ना देते। मानसहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला ने शिकवा किया कि हमें पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं दी गई। सुन जाने पर एहतजाज की पेशकश को कबूल क्यों नहीं किया गया? तहरीक इंसाफ के अंदर से ही आवाज़ें उठने लगीं। शौकत यूसुफजई पार्टी की मरकजी क़यादत पर फट पड़े। इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में गुफ्तगू के दौरान कहा, अल-यमीन गंडापुर के सिवा कोई रहनुमा सामने नहीं आया। तहकीकात होनी चाहिए कि एहतजाज के लिए D चौक को ही क्यों चुना गया। हुकूमत के कड़े इंतजाम के बावजूद PTI वाले D चौक कैसे पहुँच गए? क्या उन्हें आने दिया गया? मौलाना फजल रहमान ने सवाल उठा दिए। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत। कहा, आज के हालात 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से हैं। हमारे इदारों को सियासत से दूर होना होगा। PTI के साथ जो कुछ हुआ मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर से बेलारूस के सदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने आलमी और इलाकाई अमूर में बेलारूस के सदर को सराहा। बाहमी ताउन और ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का इजहार किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ कमरी में बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एजाज़ में ज़ोहराना। बेलारूस के सदर ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बरादरान के साथ माजी की खुशगवार यादों का तबादला किया। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने अलविदा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का विजन डिजिटल पंजाब मंजिलें आसान। चीन के इश्तराक से नवाज शरीफ IT सिटी में पाकिस्तान का पहला 4 टियर डेटा सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी गई। खुसूसी इजलास में CBD नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। CBD को मज़ीद आलमी यूनिवर्सिटी कैंपस का टारगेट दे दिया गया। PTI को लाशें चाहिए थी, उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। पुलिस के एक्शन लेने से सबसे पहले अल-यमीन और बुशरा बीबी फरार हुए। बुशरा बीबी मनफी सियासत में बानी PTI से भी 2 हाथ आगे निकलीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। सरकारी गाड़ियों और इमलाक को नुकसान पहुँचाना कौन सा एहतजाज होता है? ये नहीं हो सकता हम भारत जाकर खेलें और वो यहाँ ना आकर खेलें। ये भी फैसला होगा कि हुकूमत के पास जाना है या नहीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम में गुफ्तगू। बोले, उम्मीद है ICC चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे कि पैसा लेकर बात मान जाएं। ICC की मीटिंग में पाकिस्तान के लिए बेहतरीन चीज़ लेकर निकलेंगे। मुसलसल ICC से राब्ते में हैं और उम्मीद हूँ कौम को मायूस नहीं करेंगे। 5 दिसंबर को जे शाह ICC का चार्ज ले रहे हैं। उम्मीद है क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करेंगे। क्रिकेट में तमाम फैसले बराबरी की बुनियाद पर होंगे।